व्यूवर्स, नावल गुमनाम बाय उजाला नाज के ये एपिसोड 12 और सेकेंड लास्ट एपिसोड है। हाथ रुका तो जैसे रुका वक्त आगे बढ़ा। उसने 2 कदम पीछे होकर अपनी बनाई पेंटिंग की जानिब देखा और उसकी आंखों में हैरानी दर आई। ये इसने बनाई है? ये वाकई इसने बनाई है? इसे यकीन नहीं आ रहा था। अमीर शाजिल भी आगे आया और पेंटिंग की जानिब देखा। ये एक लड़की की पेंटिंग थी जिसकी आंखें बंद थी। आसपास अंधेरा और इस अंधेरे में चमकते जुगनू। एक खूबसूरत और दिलकश पेंटिंग थी ये, मगर उतनी ही उदास भी। सोचो अगर इस लड़की की आंखें खुली होती तो इस चेहरे पर उदासी की जगह क्या होता, आंखों में वीरानी की जगह क्या होता। सवाल हुआ जिस पर लियाना चौंकी। चमक, मुझसे जवाब आया और मुस्कुराहट। शाजिल ने जवाब मुकम्मल किया और इसकी जानिब पलटा। तुम्हें भी आंखें खोलने की ज़रूरत है लियाना। जो अंधेरे यादों में है, अगर उन्हीं में गुम रही तो ये जुगनू नहीं देख सकोगे तुम। शाजिल ने कहा और लियाना ने उस शख्स की जानिब देखा। ये शख्स जो शायद इसका बॉस था, मगर जाने क्यों पर इसे देखकर हमेशा इसे ऐसा लगता था कि जैसे ये बहुत अहम हो। कौन हो तुम? बेख्तियार ही एक सवाल उसके होठों से निकला। सवाल जिस पर शाजिल के होंठ मुस्कुराए। तुम्हारा हाल? वो अब एक कदम आगे बढ़ा। उसके बिल्कुल सामने। तुम्हारा मुस्तकबिल, उसने कहा और लियाना इमरान को अपने अंदर कुछ उठता महसूस हुआ। हाँ, ये धड़कन थी जो बढ़ रही थी, लेकिन नहीं, इस धड़कन के अलावा कोई और आवाज़ भी थी। आपका हाल, आपका मुस्तकबिल। उसे अपनी ही आवाज़ सुनाई दी और इसी के साथ उसके होठों पर एक मुस्कुराहट बिखरी। मेरे सामने एक अनजान चेहरा है, पर दिल कहता है वो कुछ अपना ठहरा है। मेरे माजी में इसका नक्श है कोई, मेरे हाल से उसका गर्ज है कोई, मेरे मुस्तकबिल में कहीं गुमनाम है। दिल कहता है यही उसकी पहचान है। पता नहीं क्यों मीर शाजिल पर आप पर एतबार करने का दिल चाहता है। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने मुस्कुरा कर कहा, जानती हो क्यों? सवाल हुआ मीर शाजिल की जानिब से, जिसका जवाब यकीनन वो नहीं जानती थी। क्यों? क्योंकि मैं आम नहीं, बहुत खास हूँ। मैं तेरा माजी में ही तेरा हाल हूँ। तू भूल जाए मुझे ये मुमकिन नहीं। तेरे दिल में हुक्मरान, मैं तेरे मुस्तकबिल का निशान हूँ। इजहार था। मीर शाजिल की जानिब से लियाना इमरान के सामने किया गया ये पहला इजहार था। इजहार जिसका शायद ही सही वक्त नहीं था, मगर उसकी ज़िंदगी ने उसे अब तक जितना हैरान किया था, अब वो सही वक्त का इंतज़ार नहीं करता था। अब वो कह देता है जो दिल में होता है। अब वो सह लेता है दर्द जितना भी होता है। ये नहीं हो सकता। मैं उसे लियाना से कभी नहीं मिलने दूंगा, अवैस ने कहा, जिस पर वहाँ मौजूद हर शख्स ने सर हिलाया, जबकि अपने कमरे की जानिब जाती लियाना के कदम इस आवाज़ पर रुके। मुझे यकीन नहीं आ रहा जो कुछ उसने मेरे बच्चे के साथ किया है, उसके बाद भी उसमें इतना हौसला है कि वो उसका सामना कर सके। अम्मी की जानिब से कहा गया। ऐसे लोगों का ज़मीर सोया हुआ होता है अम्मी, उन्हें कब किसी का एहसास होता है। अलीज़ा ने कहते हुए अवैस की जानिब देखा। बिल्कुल ठीक किया आपने। इतनी मुश्किलों से लियाना कुछ नॉर्मल हुई है। उसे दोबारा उस शख्स से मिलने नहीं दे सकते हम। और अब वो समझी थी कि किसके बारे में बात हो रही है। वो उसी खामोशी से अपने कमरे में आई और बेड पर बैठी। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो आज मैं उसके निकाह में होती। इस सोच पर ही इसे अपने जिस्म में करंट दौड़ता महसूस हुआ। अगर तुमने मेरी तलाश ना की होती मीर शाजिल, तो मैं आज भी अपनी उस छोटी पहचान के साथ एक छोटी जिंदगी गुजार रही होती। उसके ख्याल से ही इसके होठों पर एक मुस्कुराहट बिखरी, मगर अंदर सवाल हैं, बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए मुझे, और वो जवाब उसके अलावा और कोई नहीं दे सकता। कुछ देर बाद उसने कहा, फिर एक गहरी सांस लेकर वो खड़ी हुई, अपना मोबाइल निकाल कर एक नंबर मिलाया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, उसने कहा था, और जाने अब वो आगे भी क्या कह रही थी कि दूसरी जानिब समरीन
अब परेशान नजर आई। शकूर चचा, मुझे समीन के घर ले जाएं। गाड़ी में आकर बैठते उसने कहा, मगर आपने तो स्टूडियो जाना था बीबी। जी, लेकिन पहले मुझे समीन की तरफ जाना है, उसने कहा और शकूर चचा ने सर हिलाते हुए गाड़ी समीन के घर की और दौड़ाई। कुछ देर बाद गाड़ी समीन के घर के सामने रुकी। आप चले जाएं, मुझे समीन छोड़ देगी, गाड़ी से उतरते उसने कहा, जिस पर शकूर चचा ने सर हिलाते गाड़ी आगे बढ़ाई। जबकि उनके जाने के कुछ देर बाद ही वो दोनों समीन की गाड़ी में अब कहीं जाती नजर आ रही हैं। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा लियाना, तुम्हारा इस तरह उससे मिलना, समीन ने परेशानी के आलम में कहा। उसने भी तो ठीक नहीं रहने दिया कुछ मेरी जिंदगी में। अब एक मुलाकात से क्या बिगड़ जाएगा मेरा। खिड़की से बाहर देखते उसने कहा, समीन उसके कहने पे उसके साथ आ तो गई थी, मगर इसे लियाना का इस तरह छुप के जाना अच्छा नहीं लग रहा था। मगर लियाना इस वक्त जिस स्टेज पर थी, उसका साथ देना भी ज़रूरी था। भूल तो वो उनकी दोस्ती भी गई थी, लेकिन बहुत सी तस्वीर, वीडियोस और किस्से सुनाने के बाद वो लियाना के नज़दीक तो आ ही गई थी। उसने एक गहरी सांस लेकर लियाना की जानिब देखा, जिसका चेहरा संजीदा था। कभी इस चेहरे पर कैसी रौनक हुआ करती थी, और आज आज कैसी संजीदगी है यहाँ। ऐसी संजीदगी तुम पर सूट नहीं करती लियाना। वो बस सोच कर रह गई। अब अगर वक्त को थोड़ा आगे ले जाओ तो लियाना इमरान इस वक्त एक कमरे में बैठी है। ये कमरा जहाँ बस एक मेज़ है और उसके दोनों तरफ कुर्सियाँ। मेज़ पर एक पानी का जग और गिलास रखा है। ये इंटेरोगेशन रूम था। लियाना नहीं जानती थी कि समरीन ने यहाँ मुलाकात का इंतज़ाम कैसे किया, मगर वो उसकी शुक्रगुजार थी। कम अज़ कम इसे जेल नहीं जाना पड़ा। कुछ देर गुजरती है और वो शख्स अंदर आता है। लियाना ने नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा। बढ़ी हुई दाढ़ी, रूखे बाल, चेहरे पर संजीदगी, बेरौनक आंखें जो इसे देखते ही चमकी थी। हाथों उसके हाथों में हथकड़ी थी और पुलिस ऑफिसर उसे इसके सामने बिठाकर चला गया। लियाना की नज़र अब उस ब्लैक मिरर पर गई जिसके पार वो नहीं देख सकती थी, मगर वो ये जानती थी कि वहाँ समीन है जो इसे ही देख रही है। उसके होने का ही तो इत्मीनान था कि लियाना इस शख्स के सामने बैठी थी, जो खामोशी से आंखों में चमक लिए इसे देख रहा था। दोस्ती इस दुनिया का सबसे खालिस और सबसे खूबसूरत ताल्लुक है। इंसान की ज़िंदगी कितनी ही मुर्दा क्यों ना हो, दोस्ती आपको हर हाल में जिंदा रखती है। इसी ख्याल पर एक मुस्कुराहट उसके होठों पर आई। चेहरा उस शख्स की जानिब किया जो इसके सामने बैठा था, और मुस्कुराहट उस पर नज़र पड़ते ही गायब हुई। मुझे यकीन था तुम ज़रूर आओगी। दोनों के बीच की खामोशी को जावियार की आवाज़ ने तोड़ा। क्यों? सवाल हुआ लियाना की जानिब से। क्योंकि तुम्हें आना ही था। मेरे अलावा और कौन है जो तुम्हें याद है? एक मायने खैज मुस्कुराहट लिए उसने कहा, मुस्कुराहट जो आज लियाना इमरान को इस दुनिया की सबसे बुरी मुस्कुराहट लगी थी। मीर शाजिल, और लियाना की ज़बान से अदा होने वाला वो पहला नाम था। नाम जो सामने बैठे शख्स के साथ साथ इसे खुद भी हैरान कर गया था। यही नाम क्यों आया इसकी ज़बान पर, वो समझ नहीं सकी। क्या कहा तुमने? अचानक ही उसके चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हुई थी और उसकी जगह अब गुस्से ने ले ली थी। और लियाना इमरान को उसके चेहरे का ये तासुर सबसे खूबसूरत लगा। एक मुस्कुराहट इसके होठों पर फैली। मीर शाजिल, मीर शाजिल याद है मुझे, थोड़ा आगे झुकते उसने कहा, और जाविया के माथे पर अब बल पड़े। मुझसे गलती हो गई। अब की बार वो आगे झुका, आंखों में सख्ती लिए। तुम्हारी झूठी मौत के बजाय मुझे मीर शाजिल को सच्ची मौत देनी चाहिए थी, उसने कहा, और लियाना इमरान के दिल को कुछ हुआ। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए इसे अपनी सांस रुकती महसूस हुई, मगर वो इस शख्स के सामने अपने अंदर का हाल जाहिर नहीं करना चाहती थी। वो दोबारा इस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखना चाहती थी। इसलिए अब उसने अपनी मुस्कुराहट मजीद गहरी की। तुम्हारा अंजाम तब भी यही होता, यही जगह जहाँ आज तुम हो। अब वो सीधी हुई। फर्क बस ये होता कि आज मीर शाजिल तुम्हें यहाँ पहुँचाया है, तब मैं पहुँचाती।
और इसी के साथ जावियार की आंखों में हसद की चिंगारियां भड़की। पर आज लियान इमरान को इससे खौफ नहीं आ रहा था। आज उसे ये चिंगारियां अच्छी लग रही थीं। मुझसे मिलना क्यों चाहते थे आप? कुछ देर उस बाद उसने सवाल किया। बस तुम्हें देखना चाहता था। गहरी निगाह से इसे देखते कहा। उसका अंदाज अचानक ही बदला था। अब अंदाज में वही नरमी, वही जज्बातियत थी जो वो पिछले दिनों से देखती रही थी। पता है साविया, तुम्हें जानकर मैंने क्या जाना? उसने एक सवाल किया, सवाल जिस पर जाविया ने सवालिया नजरों से उसे देखा। मैंने जाना कि इंसान बहुत बड़ा मुनाफिक होता है। जिस तरह दर्द पी जाता है उसी तरह इंसानियत भी पी जाता है। जिस तरह दुख में मुस्कुराता है उसी तरह दुख देकर भी मुस्कुराता है। इंसान इंसान होकर किसी इंसान का एहसास नहीं करता। इंसान हर एहसास मार देता है। इंसान इंसान को मारकर खुद भी मर जाता है। वो अब एक बार फिर आगे झुकी, उसे गौर से देखते हुए। उसके चेहरे पर अब हैरानगी आई थी। बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो तुम मर गए हो जावियार खान। तुम्हारे अंदर कुछ नहीं बचा, बस एक ढांचा है जिसे चला रहे हो तुम। तुमसे हमदर्दी है मुझे। उसे वाकई आज उससे हमदर्दी हो रही थी, जबकि जावियार ने इस लड़की को देखा जो आज इसे बिल्कुल वही लियाना लगी, वही शेर दिल लियाना जो कुछ महीनों पहले थी, वो जो इसके पास आकर कहीं खो गई थी। आज कितने ही वक्त बाद इसे वो लियाना दोबारा नजर आई थी। मेरे साथ ये सब क्यों किया तुमने? एक सवाल हुआ लियाना की जानिब से। क्योंकि तुमसे मोहब्बत है मुझे, जवाब आया। जवाब जो लियाना के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट बिखेर गया। वही मोहब्बत जो एक इंसान को अपने पालतू जानवर से होती है। और लियाना के सवाल पर जावियार की आंखें हैरत से फैली। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक है तो कह रही हूँ। वो अब दोबारा पीछे हुई। वो मोहब्बत जिसमें हमें कोई दिलो जान से अच्छा लगे, उसे हासिल करने के लिए हर हद से गुजर जाएं और उसे कैद कर लें, हमेशा के लिए अपने पास रखें, जब तक हमें या उसे मोहब्बत मौत ना आ जाए। ऐसी मोहब्बत तो इंसान सिर्फ अपने पालतू जानवरों से ही करता है ना, जिसके गले में रस्सी बांध कर उसकी लगाम अपने हाथ में रखता है ताकि वो कहीं दूर न चला जाए। जो परिंदा खूबसूरत लगे उसे कैद कर लेता है ताकि वो वहीं रहे, उसी का होकर। ऐसी मोहब्बत तो बस पालतू जानवरों या परिंदों से ही होती है ना, इंसान से नहीं। और लियाना का सवाल जावियार के पहलू तले जमीन खींच गया था। ये उसकी मोहब्बत को क्या रंग दिया था उसने, या फिर उसकी मोहब्बत का रंग यही था और वो कभी देख ही नहीं सका। इंसान जब किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है तो इसका एहसास करता है, उसकी खुशी तलाश करता है, उसे दुखों से बचाता है, उसे कैद नहीं करता, बल्कि मोहब्बत के शहर में जकड़ लेता है। एक चेहरा लियाना इमरान के सामने जाहिर हुआ था। एक इंकशाफ अचानक ही हुआ था, जिस पर उसकी आंखों में चमक उठी थी। चमक जो जावियार ने देख ली थी और इस चमक की वजह को भी वो जानता था। मोहब्बत तो मोहब्बत को अपने शहर में जकड़ लेती है। वो कह रही थी, उसी चेहरे को नज़रों में समाए, और हमेशा की तरह उस चेहरे के आगे कुछ नज़र नहीं आया। वो अचानक ही किसी और दुनिया में गुम हो गई थी और उसके ये बदलते रंग, उसके रंग बहुत लोग देख रहे थे। सामने बैठा जावियार, शीशे के पार खड़ी समरी और उसके साथ खड़ा मीर शाजिल। जिनसे मोहब्बत की जाती है उन्हें कैद नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें अपनी मोहब्बत का इस कदर असीर कर दिया जाता है कि वो आज़ाद होकर भी मोहब्बत में जकड़े रहते हैं। अचानक ही बहुत से मनाजिर उसकी आंखों के सामने जाहिर हुए। तुम मेरी तरफ देखते क्यों नहीं हो? वो आसमान की जानिब देखते कह रही थी। मेरा और आपका ताल्लुक भी ज़रूरत का है। आप पेंटिंग सीखना चाहती हैं और मुझे एक असिस्टेंट की ज़रूरत है, मीर शाजिल ने इससे कहा। मुझे आपसे मोहब्बत है और मुझे आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। वो सोचकर मुस्कुराई थी। तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है? मीर शाजिल का सवाल था। मीर शाजिल,
बस एक यही रंग पसंद है मुझे, इसी का दिया जवाब था। लियाना इमरान के चेहरे पर कई रंग आकर गुजरे थे। लियाना इमरान के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी, मुस्कुराहट जो सबको हैरान कर रही थी और जावियार को परेशान। तुम मीर शाजिल से मोहब्बत करती हो, पर क्या वो तुमसे मोहब्बत करता है? सवाल हुआ जावियार की जानिब से, जो उसे होश की दुनिया में वापस लाया। मोहब्बत का तो नहीं मालूम, पर वो रुकी। उसे मीर शाजिल से होने वाली कल की मुलाकात याद आई, पर दिल कहता है कि उसका पसंदीदा रंग मैं हूँ। और इसी के साथ उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई, मुस्कुराहट जो इस वक्त इस दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कुराहट थी। और मेरी मोहब्बत का रंग तुम्हें नापसंद है ना? जावियार का सवाल इसे एक बार फिर मीर शाजिल की सोचों से बाहर लाया। उसने देखा, उसके चेहरे पर एक दुख था, आंखों में एक शर्मिंदगी थी। ये शख्स अब बहुत बेबस लग रहा था। नहीं, जवाब पर जावियार चौंका। आपकी मोहब्बत का रंग नापसंद नहीं मुझे। वो अब खड़ी हुई, मेज पर रखा अपना बैग उठाकर कांधे पर लटकाया। बस ये रंग मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं। और इसी के साथ वो पलटी और तेजी से वहां से निकल गई, जबकि उसके जाते ही आंसू का एक कतरा बहुत खामोशी से जावियार की आंखों से गिरा। आज लियाना इसे उसकी मोहब्बत का असल रंग दिखा गई थी, और आज इसे पहली बार अपनी मोहब्बत पर शर्म आई थी। कभी कभी इंसान जिंदगी में ऐसी मोहब्बत भी कर लेता है जो उसके लिए सिर्फ शर्मिंदगी का बनकर रह जाती है। जावियार की मोहब्बत अब उसके लिए शर्मिंदगी बन गई थी, और उसे अब पूरी उम्र इस शर्मिंदगी की जेल में काटनी थी। वो बाहर निकली ही थी कि उसके बढ़ते कदम रुक गए। वो सामने ही खड़ा था, वो जो इसकी मोहब्बत था, वो जो इसका माजी था, वो जो इसका हाल है, वो जो इसका मुस्तकबिल होगा। वो अब एक एक कदम उठाती उसके सामने आकर रुकी। तुम ठीक हो? फिक्रमंदी? इसे मीर शाजिल की आंखों में अपने लिए फिक्रमंदी नजर आई। फिक्रमंदी जो उसे अंदर तक पुरसुकून कर गई। एक दिन आएगा मीर शाजिल, जब तुम मेरे अलावा कुछ नहीं देख सकोगे, वादा है मेरा। इसे माजी में कहा अपना एक जुमला याद आया। वो मुस्कुराई, जबकि उसकी मुस्कुराहट पर शाजिल मजीद उलझा। क्या हुआ लियाना, किन ख्यालों में गुम हो तुम? वो पूछ रहा था। उसे देखते, बस उसे ही देखते, और कितना अच्छा लग रहा था उसे मीर शाजिल का इतनी अपनायत के साथ उसे देखना। ख्याल हर ख्याल में तेरा नाम है, मेरे दिल को मिला वो इनाम है। मेरा माजी अंधेर मेरे हाल की जान है, वो मेरा इश्क है और मुस्तकबिल गुमनाम है। उसने कहा, और मीर शाजिल की आंखें हैरत से फैली। ये जीनिया की डायरी का शेर था, और लियाना ने इसे पढ़ा था। तो इसका मतलब तुम? वो उसके एक कदम करीब आया। तुम्हें याद आ गया सब? बेचैनी, अजीब बेचैनी थी जो उसे मीर शाजिल के वजूद में दौड़ती महसूस हुई। एक उम्मीद थी जो उसे उसकी आंखों में भटकती महसूस हुई। इस वक्त वो पूरी दुनिया को बुलाए बस उसे ही देख रहा था। उसकी निगाहों में बस उसी का अक्स था, और ये अक्स इसे अपनी तमाम कोशिशों का सिला लगा था। हाँ, इसे सब याद आ गया था। मीर शाजिल और उससे जुड़ी हर बात इसे याद आ गई थी। मगर पता नहीं, बस ये शेर अचानक याद आया तो कह दिया। क्या ये आपने सुनाया था मुझे? और इसी के साथ इसने मीर शाजिल की आंखों में उस उम्मीद को मरते देखा, और इसी के साथ इसने मीर शाजिल के चेहरे को बुझते और होंठों पर एक मस्नूई मुस्कुराहट को खेलते देखा। नहीं, ये मेरी बहन और तुम्हारी दोस्त का लिखा शेर था। चलो, उसे जवाब देता वो पलट कर जाने लगा। सुनो, मेरी खामोशी को कभी तो सुनो। तुमसे मोहब्बत की इंतहा है ये, के दिल सूली पर है, नाफिदा है ये। मेरे रंग तुमसे हैं, मेरी पहचान है ये, कि मोहब्बत तुमसे है, दिल कुर्बान है ये। और लियाना इमरान एक मैंने खैस मुस्कुराहट लिए मीर शाजिल के पीछे चल पड़ी। वो अपनी जिंदगी के हर रंग पहचान गई थी, मगर मीर शाजिल के दिल में क्या है ये जानने के लिए वो अब कुछ ना पहचानने की
अदाकारी करने वाली थी। इसे डर था कि वो सच बताएगी तो मीर शाजिल पहले जैसा ना हो जाए। इसे मीर शाजिल का अपने लिए फिक्रमंद होना अच्छा लगने लगा था। इसे शाजिल के करीब होना अच्छा लगने लगा था और वो अब उसी तरह उसके मज़ीद करीब होने वाली थी। कुछ झूठ भी बोले हैं, कुछ सच भी छुपाए हैं। तेरी मोहब्बत में हर हद से गुजर आए हैं। तू अनजान रहा मेरे हाल से, तू बेपरवाह रहा मेरे ख्याल से। कुछ नाटक भी किए, कुछ सख्त भी खाए हैं। आ देख तेरी मोहब्बत में हम क्या से क्या बनाए हैं। मैंने कहा था तुम मुझसे पेंटिंग सीखना चाहती हो, वो एक बहाना था। असल में तुम मुझ तक राह बनाना चाहती थी, तुम बसेरा करना चाहती थी। इसे एक आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी। इस अंधेरी रात में जब सब सो चुके हैं, लियाना इमरान अपने बेड पर लेटी उसकी किसी की आवाज़ सुन रही है। आवाज़ जो इसकी यादों से आ रही है। आज मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुम्हें पेंटिंग सिखाना चाहता हूँ और ये भी एक बहाना है। असल में मैं तुम तक राह बनाना चाहता हूँ, मैं बसेरा करना चाहता हूँ। एक मुस्कुराहट सी थी जो लियाना इमरान के होंठों पर फैली। उसने करवट बदली। मैं आम नहीं, मैं ख़ास हूँ। मैं तेरा माजी, मैं ही तेरा हाल हूँ। तू भूल जाए मुझे ये मुमकिन नहीं। तेरे दिल का हुक्मरान, मैं तेरे मुस्तकबिल का निशान हूँ। उसका कहा वो शेर याद आया और इस बार लियाना उठ बैठी थी। आंखें चमक रही थी, चेहरा मुस्कुराहट में ढला था। मीर शाजिल, मीर शाजिल, मीर शाजिल। मुसलसल उसका नाम लेते इसने तकिया अब अपने सीने से लगाया। तुम क्या मिले हम संवर ही गए, वजूद दूर रहे पर दिल मिल ही गए। शेर पढ़ते साथ उसने तकिया एक तरफ फेंका और अब वो बेड पर छलांगे लगाने लगी। He loved me, finally, he loved me। वो छलांगे लगाते खुशी से झूमने लगी थी और कौन सोच सकता था कि दिन भर इतनी संजीदा दिखने वाली लियाना इमरान रात को बच्चों की तरह छलांगे लगाती थी। और मीर शाजिल कहाँ सोच सकता था कि इतनी गहरी बातें करने वाली लियाना इमरान उसकी ज़रा सी मोहब्बत पर नाचने लगी थी। जब इंसान की लाहासिल मोहब्बत अचानक से उसे मिल जाती है तो वो झूम उठता है। उसका बस नहीं चलता कि पूरी दुनिया को जाकर बताए कि उसने क्या पा लिया है। इंसान ऐसा ही होता है, ज़रा सी मुश्किल पर रो देता है, ज़रा सी खुशी में झूम जाता है। वो तैयार होकर नाश्ते की मेज़ पर आई तो आज फिर सब इसे देखकर हैरान हुए। इतनी मुस्कुराहट किस बात की है? अलीज़े ने उसकी ना ख़त्म होने वाली मुस्कुराहट को देखते पूछा। पूछना तो सभी चाहते थे लेकिन इतने दिनों बाद उसे मुस्कुराता देखकर सब इतना खुश थे कि बस देखते ही रह गए। क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, कांधे उचकाते कहा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जावियार से मिलने की इतनी खुशी होगी तुम्हें। और भाई के जवाब पर इसकी मुस्कुराहट गायब हुई। क्या तुम जावियार से मिलने गई थी? पापा ने चौंक कर पूछा जिस पर उसने सर झुका लिया। इन्हें कैसे मालूम हुआ? वो बस सोच कर रह गई। तुम्हें क्या लगता है इतने बड़े वाक़ये के बाद मैं तुम पर नज़र नहीं रखूँगा? भाई ने ऐसे घूरते हुए कहा जिस पर अब लियाना ने उनकी जानिब देखा। वो समझ सकती थी उनकी परेशानी को। सॉरी, धीमी आवाज़ में माजरत की गई। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। उस शख्स से मिलने की ज़रूरत क्या थी तुम्हें? पापा की जानिब से सवाल हुआ। कुछ सवालात के जवाबात चाहिए थे। उसने एक बार फिर सर झुकाते कहा। मिल गए जवाब? ये तो शाजिल ने मुझे रोक लिया वरना मैं तुम्हें बताता कि जवाब कैसे मिलता है। वो आप भी गुस्सा थे जबकि लियाना अब चौंकी। आपको शाजिल ने बताया? वो हैरान थी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं, उसने मुझे कान पकड़ने से रोका है बस। अच्छा, खैर पापा के होते हुए आप मेरे कान नहीं पकड़ सकते, है ना पापा? आंखें घुमाते हुए उसने अपने मस्नूई मासूमाना अंदाज में कहा। वही अंदाज जो किसी से कुछ भी मनवा ले। और आज वही अंदाज इन सबको एक बार फिर हैरान कर गया। लियाना, तुम्हारी यादाश्त। अम्मी की जानिब से एक उम्मीद लिए कहा गया। अगर वहाँ ना जाती तो शायद कभी ना आती। और लियाना के अल्फाज पर सब एक खुशगवार हैरत में मुब्तला हुए।
शुक्र है अल्लाह का, अम्मी ने इसका माथा चूमते कहा। अच्छा, तो छोटी अपनी याददाश्त की चाबी लेने गई थी वहाँ। भाई की जानिब से खुशगवारी से कहा गया। कुछ देर पहले वाला गुस्सा अब गायब था। छोटी मत कहा करे मुझे, इसने चिढ़कर कहा, जिस पर सबके होंठ मुस्कुराए। कितना मिस किया था सबने इस नोक झोंक को। अच्छा छोटी, नाराज क्यों हो रही हो? और एक बार फिर लियाना बस उन्हें घूर कर रह गई। वो अंदर दाखिल हुई तो इसे शायान अपने इंतजार में खड़ा नजर आया। कैसी है मिस लियाना? बिल्कुल ठीक, आसपास नजर दौड़ाते जवाब दिया। वो स्टूडियो में है। उसकी नजरों की तराश को समझते इसने कहा, जानती हूँ। कहते साथ वो अपनी जगह पर जा बैठी, जबकि शायान ने इसे गौर से देखा। आज वो पहले जैसी लग रही थी, इसे इग्नोर करने वाली। एग्जीबिशन की डेट फिक्स हो गई है। इस्लामाबाद में है, इस महीने की 26 को। एक फाइल इसकी जानिब बढ़ाते उसने कहा, यानी सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं। क्या मीर शाजिल तैयार है? वो जानती थी कि इसकी गुमशुदगी की वजह से शाजिल का बहुत वक्त ज़ाया हुआ था, और अब इतनी जल्दी एग्जीबिशन, क्या वो वाकई तैयार है इसके लिए? मैंने उसे कहा कि हम उसे आगे बढ़ा देते हैं, मगर उसने मना कर दिया। इसलिए मुझे लगता है कि शायद वो तैयार है। इसने स्टडी रूम के दरवाजे की जानिब देखते कहा, अच्छा, हमें जगह विजिट करनी चाहिए और बाकी तैयारियां भी करनी हैं। थीम क्या है? वह फिक्रमंद हुई। सिर्फ 2 हफ्तों में इतने सारे इंतजामात, वो भी दूसरे शहर जाके कैसे करेंगे वो? गुमनाम। और शायान के जवाब पर लियाना ने चौंक कर देखा। क्या? मैं भी ऐसे ही चौंका था, मगर उसने कहा कि पेंटिंग्स को इससे बेहतर कोई लफ्ज़ बयान नहीं कर सकता। आपकी बात लियाना ने समझते हुए सर हिलाया, मगर वो अब पहले से ज़्यादा परेशान नजर आ रही थी। इस थीम के मुताबिक सेटअप करना मुश्किल होगा। इसने अपनी परेशानी का इजहार किया। हाँ, मगर शाजिद को लगता है कि तुम ये कर लोगी। अब वो सर हिलाते हुए फाइल खोलकर देखने लगी। वैसे कुछ देर की खामोशी के बाद इसने कहा, जिस पर शायान, जब अपने लैपटॉप में मसरूफ था, ने सवारिया नज़रों से उसे देखा। हर एग्जीबिशन की एक मेन पेंटिंग होती है, सबसे खास और रिजर्व। उसका क्या नाम है? नहीं मालूम। इस बार शाजिल ने उस पेंटिंग को बहुत सीक्रेट रखा है। मुझे देखने तक नहीं दी और ना ही नाम बता रहा है। तजस्सुस तो इसे भी हो रहा था। आखिर ऐसा क्या खास था इस बार कि शाजिल वो पेंटिंग छुपा रहा था? इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं पूछती हूँ, वो कहते साथ खड़ी हुई। हाँ, शायद तुम्हें बता दे दुखो। इसने भी मजबूत अंदाज में सर हिलाया। लियाना इमरान ही एक वाहिद हस्ती थी जो कि शाजिल से कुछ भी करवा सकती थी। वो अब स्टडी के अंदर आई। मेज पर शाजिल का मोबाइल रखा था। तुम्हारा नंबर भी उस मोबाइल के साथ वेस्ट हो गया। इसे अब अफसोस हुआ, मोबाइल का नहीं, नंबर जाने का। चलो खैर, तुम तो हो ना। सोचकर मुस्कुराते उसने अब स्टूडियो के दरवाजे पर नॉक किया। कम इन। अंदर से संजीदा आवाज़ आई। वो अब अंदर दाखिल हुई, जहाँ का मंजर आज कुछ अलग था। बहुत सी पुरानी पेंटिंग्स गायब थीं और नई पेंटिंग्स पर सफ़ेद पर्दे डाले गए थे। मेशाजर इस वक्त जो पेंटिंग कर रहा था, उस पर भी पर्दा था। तो ये मुझसे भी छुपाने वाला है। इसने मायूसी से सोचते हुए उसकी जानिब कदम बढ़ाए, जो इसे ही देख रहा था। शायान ने बताया 2 हफ्ते बाद एग्जीबिशन है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? इसने वही सवाल दोहराया, वो जो शायान से पूछ चुकी थी। बिल्कुल, मैं बहुत वक्त ज़ाया कर चुका हूँ, अब मज़ीद नहीं करना चाहता। उसने बेहद संजीदगी से कहा, और इसके अल्फाज लियाना के अंदर कुछ बुझा गए थे। तो क्या इसकी तलाश मीर शाजिल के लिए वक्त ज़ाया करना था? ये सवाल तकलीफ दे था, इतना कि वो इसे बाहर निकाल देना चाहती थी, मगर कैसे? जी, मेरी वजह से वाकई बहुत वक्त ज़ाया हुआ है आपका। उसने सर झुकाते हुए कहा, और मीर शाजिल ने उसे देखा। कितनी उदास हो गई थी वो। और मीर शाजिल को लियाना इमरान उदास अच्छी ही कहाँ लगती थी। ठीक कहा तुमने, तुम्हारी वजह से वाकई बहुत वक्त ज़ाया हो रहा है मेरा। वो कहते हुए एक कदम इसकी जानिब बढ़ा, जबकि लियाना की उदासी में मज़ीद इजाफा हुआ।
तुम बसेरा करने आई और मेरे दिल में बसेरा करके मुझे ही भूल गई। तुम मुझ तक आकर मुझसे ही अनजान बन गई। मुझे रंग कर अपना रंग बदल दिया तुमने। मेरा बहुत वक्त ज़ाया किया है तुमने रियाना इमरान। हर लम्हे का कर्ज उतारना होगा तुम्हें। एक बार फिर मेरी ओर आना होगा तुम्हें। अब और वक्त नहीं दे सकता तुम्हें। वो खामोश हुआ तो लियाना ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। जाने कितने ही रंग, कितने ही एहसास थे उन आंखों में। एहसास जिन्हें लियाना इमरान तक रसाई हासिल थी, जिसे अपने अंदर खुशी की एक लहर महसूस हुई, मगर वो इस वक्त इसे जाहिर नहीं करना चाहती थी। क्या चाहते हैं आप? सवाल किया। लियाना इमरान ने बहुत ही मासूमाना अंदाज में बिल्कुल अनजान बनते एक सवाल किया, जो कि शाजिल के होठों पर मुस्कुराहट बिखेर गया। 2 सेकंड से ज़्यादा मुस्कुराहट। अपनी ज़िंदगी में रंग चाहता हूँ, हर राह में तेरा संग चाहता हूँ। तू जुदा ना हो सके कभी मुझसे, मैं हर सांस में बस तुझे चाहता हूँ। वो खामोश हुआ तो एक शोर बरपा हुआ था। शोर लियाना इमरान के दिल में, शोर मीर शाजिल की आंखों में, शोर जिसमें दोनों ही गुम हो रहे थे। और ज़िंदगी में अक्सर कुछ शोर होना भी लाजिम होता है। शोर ना हो तो इंसान खामोशियों में गुम हो जाता है और इसे अपनी गुमनामी का एहसास ही नहीं होता। लियाना इमरान के दिल में उठा ये शोर भी उसे हर गुमनामी से बाहर ले आया था। मीर शाजिल की आंखों में उठा ये शोर भी उसे खामोशियों से बचा लाया था। जी तो व्यूअर्स, नॉवल गुमनाम की एपिसोड 11 जो है वो यहाँ एंड होती है। अगली एपिसोड इसकी लास्ट एपिसोड होगी, जो कि जल्द दी जाएगी। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने और कमेंट्स में बताना है कि नॉवल आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।